हेलो फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आज हम न्यूमेरिकल 9 करेंगे। हमारा प्रॉब्लम नंबर 9 रहेगा। ये नया टॉपिक है। इस टॉपिक में जो प्लेनर फिगर है उनकी बात की है और प्लेनर फिगर में कटआउट सेक्शन के क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे किसी प्लेन फिगर से कोई सेक्शन कट होगा और उसका हमें सी जी फाइंड करना है, सेंट्रोइड फाइंड करना है। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है, A square hole is punched out of the circular lamina. Lamina means plane. A square hole is punched out of a circular lamina. The diagonal of the square is being the radius of circle shown in figure. Find the center of gravity of remainder if r is the radius of circle. तो एक सर्कुलर सेक्शन है जिसका रेडियस r है और उसके रेडियस r पे ही एक स्क्वायर बना है जो कि उस स्क्वायर का डायगोनल है। तो डायग्राम देख पा रहे होंगे, हमने एक सर्कुलर सेक्शन बनाया रेडियस आर का और उसका जो आर रेडियस डायगोनल का ही हमने एक स्क्वायर बनाया जो कि कट आउट सेक्शन है। मतलब ये पूरा एक एरिया है और उसमें से ये स्क्वायर कट कर रखा है। तो यहाँ पे हमें इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। तो स्टेप्स वही रहेगी, सिमिलर हमारी पुरानी वाली, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। इसका जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि ये सेक्शन कट आउट किया है पर्टिकुलर इस एरिया में से, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वहाँ पे हम प्लस की जगह माइनस लेंगे। मतलब a1x माइनस a2x अपॉन में a1 माइनस a2। वाई के केस में भी हम माइनस लेंगे। तो 1 बाय 1 स्टेप्स फॉलो करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें रेफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो रेफरेंस पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। इंटरसेक्शन point of x and y axis, रेफरेंस x and y axis। तो पहले रेफरेंस y और x एक्सिस बना लेते हैं। तो रेफरेंस y एक्सिस कौन सी होती है हमारी, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और बॉटम मोस्ट पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरा बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये मेरा लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है। यहाँ से मुझे मिलेगी वाई एक्सिस, यहाँ से मुझे मिलेगी एक्स एक्सिस। इनका जो इंटरसेक्शन है वो मेरा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, 0,0 रेफरेंस। स्टेप सेकंड क्या है, चेक द सिमेट्री। तो सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री चेक करने के लिए हम इस सेक्शन को डिवाइड करेंगे एक्स और वाई के पैरेलल। तो सबसे पहले हम वाई के पैरेलल चेक करते हैं, वाई के पैरेलल क्या सिमेट्रिक है। तो अगर वाई के पैरेलल इसे हम डिवाइड करें तो ये एरिया सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इस एरिया में से कुछ पोर्शन का ख़त्म है, मतलब कम है। तो इसका एरिया और इसका एरिया अलग अलग होगा। तो y के अलॉन्ग तो सिमेट्रिक नहीं है। x के अलॉन्ग देखते हैं, ये मेरी x रेफरेंस x है। अगर इसके अलॉन्ग अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो मैं देख पाऊंगा कि इधर का एरिया और इधर का एरिया बराबर है, क्योंकि यहाँ पे सेमी सर्कल में से एक ट्रायंगल माइनस है और यहाँ पे भी सेमी सर्कल से एक ट्रायंगल माइनस है। तो यहाँ ये x के अलॉन्ग सिमेट्रिक है। तो एक सिमेट्री लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है हमने, इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हमारी सिमेट्री लाइन हो जाएगी। अब अगर ये x के अलॉन्ग सिमेट्री शो कर रहा है तो यहाँ पे हमें y बार की वैल्यू फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। y बार हमारा डायरेक्टली निकल जाएगा। कैसे निकलता है, तो y बार निकालने के लिए हम ओवरऑल लेंथ ऑफ y देखेंगे। तो ओवरऑल लेंथ y की कितनी है, तो यहाँ से ये y शुरू हो रहा है और यहाँ तक ये y जा रहा है, मतलब अपर मोस्ट पॉइंट तक जा रहा है। अगर ये डिस्टेंस r है, क्योंकि सर्कल है तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये r होगी और ये भी r होगी। तो टोटल कितनी हो गई, 2r। तो 2r डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसको हम बीच में से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा, बीच में होगा। तो 2r डिवाइडेड बाई 2, तो y बार की वैल्यू तो हमें r मिल गई। अब हमें x बार की वैल्यू फाइंड करना है। तो x बार की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एरिया 1, एरिया 2, x1, x2 निकालना होगा। तो चलते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे सिमेट्री अबाउट। यहाँ पे हमारा फिगर सिमेट्रिक है x एक्सिस के अलॉन्ग। एरियाज आर सिमेट्रिक अबाउट
एक्स एक्सिस। एरिया को डिवाइड कर लेते हैं, तो मैं इस वाले एरिया को, जो सर्कल वाला एरिया है, उसे मैं फिगर 1 बोल रहा हूँ और स्क्वायर वाले एरिया को फिगर 2 बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें A1 फाइंड करना है, सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमें कोई वैल्यूज़ नहीं दिए, तो एज इट इज़ रखेंगे इसको। और हमें निकालना है यहाँ पे x1। तो x1 क्या होगा, x1 मतलब इसका सेंटर। तो यहाँ से मेरा सर्कल कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है, मतलब ये पूरा 2r लेंथ का सर्कल है। और इसका सेंट्रोइड, इस सर्कल का सेंट्रोइड फाइंड आउट करें, तो सर्कल का सेंट्रोइड कहाँ होगा, बीच में होगा, मतलब r लेंथ पे होगा। तो इसे हम डायरेक्ट r भी लिख सकते हैं और 2r डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू r, ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिगर की हम बात करें तो नेक्स्ट फिगर हमारा स्क्वायर है और इस स्क्वायर का हमें एरिया और x2 फाइंड करना है। इस एरिया से हमें एरिया और x2 फाइंड करना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, मतलब a इंटू ए, वेयर a इज़ द साइड ऑफ स्क्वायर। तो हमारे पास ये स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है, साइड लेंथ कितनी है इसकी, कुछ गिवन नहीं है, तो हम a मान लेते हैं। इसकी चारों साइड बराबर होगी और इससे हम एरिया फाइंड करते हैं ए स्क्वायर। बट हमें a की वैल्यू पता नहीं है और a को हम लिख भी नहीं सकते, तो हमें इसे r की टर्म में फाइंड आउट करना होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दो ट्रायंगल से मिलके बना है, दो ट्रायंगल से मिलके ये बना है। तो मैं इसको भी a लिख लेता हूँ, इसको भी a लिख लेता हूँ और इसमें हम पाइथागोरस लगा के इस एक साइड की वैल्यू पता करेंगे r की फॉर्म में, r की टर्म में। तो मैं ट्रायंगल यहाँ पे बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मैं रोटेट करके बना रहा हूँ। इसको हमने रोटेट कर लिया, ये दोनों साइड से मेरी a और a, और ये वाला जो r है ये मेरा क्या है, हाइपोटेनियस है, जिसकी वैल्यू क्या गिवन है, r। तो मुझे ये साइड्स पता करनी है इस r की टर्म में, साइड्स का पता करना है r की टर्म में। तो हम पाइथागोरस लगाते हैं। हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये मेरी हाइपोटेनियस है, ये मेरी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। तो लगा देते हैं इसमें आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे ये हो गया 2a स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे इस पे रूट आ जाएगा। तो फाइनली ये बचेगा r बाई रूट 2। बोथ साइड रूट कर देंगे, बोथ साइड रूट लगा देंगे, तो ये इधर से स्क्वायर से a बाहर आएगा और इधर से r बाहर आएगा, 2 पे रूट लगा रहेगा। तो ये मेरा a की वैल्यू फाइंड हो गई। एरिया ऑफ स्क्वायर में पुट कर देते हैं इसे। तो a2 एरिया कितना था, a स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे r बाई रूट 2 मल्टीप्लाई बाई r बाई रूट 2। ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय रूट 2 मिलके 2 बनेगा। तो ये तो हो गया a2 की वैल्यू। अब हम y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। इधर लिख रहा हूँ y2 की वैल्यू, सॉरी x2 की वैल्यू, उधर जगह नहीं है। x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो x2 क्या होगा, ये मेरा स्क्वायर है और ये मेरी x एक्सिस है। तो x2 क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर है और दोनों साइड से सिमेट्रिक है, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। तो अगर ये टोटल r है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस r है, तो इसका सेंट्रोइड बीच में होगा, मतलब r बाई 2 पे होगा। तो लिख लेते हैं हम r बाई 2। बट हमें सेंट्रोइड जो लेते हैं हम वो रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं। हमारी रेफरेंस एक्सिस ये है, रेफरेंस पॉइंट ये है, तो यहाँ से रेफरेंस एक्सिस ये हो गई, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस भी ऐड होगी। तो r बाई 2 प्लस r क्यों हुआ ये, हमें इसका सेंट्रोइड फाइंड करना है। तो ये स्क्वायर है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का सेंटर कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस लूँ तो कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक r और यहाँ से लेके यहाँ तक r बाई 2। तो हमने ऐसे ही लिखा r प्लस r बाई 2। लिख लेते हैं इसको क्लियरली, कितना हो जाएगा ये, एलसीएम लेंगे 3r बाई 2। अब हमें x बार वाले इक्वेशन में इसे पुट करना है, कर देते हैं पुट।
एक्स बार इक्वल्स टू A1 की वैल्यू पाई आर स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू यहाँ पे r है, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है r स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू है 3r बाय 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये r सभी में सेम है ना, एक जगह मैं छोटा बना रहा हूँ एक जगह बड़ा बना रहा हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये हो जाएगा पाई आर क्यूब माइनस ये हो जाएगा 3r क्यूब डिवाइडेड बाय 4, नीचे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एज इट इज़ माइनस आर स्क्वायर बाय 2। ऊपर से आर क्यूब कॉमन ले लेते हैं, नीचे से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऊपर बचेगा ये पाई माइनस 3/4 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.75, और नीचे हमारा बचेगा पाई माइनस आर स्क्वायर बाहर चला गया है तो यहाँ पे कोई टर्म नहीं बचेगी, 1/2 बचा है। 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5। तो फाइनली मेरा रिजल्ट क्या बचा, आर स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, बचेगा r पाई माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0.5। तो ये हमारा एक्स बार की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। तो ये क्वेश्चन था कटआउट सेक्शन का। कटआउट सेक्शन के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.